नाज़रीन, आज के वीडियो में हम आपको रियाज से जद्दा जाने वाली एक परवाज़ का हैरान कुन और नाकाबिले यकीन वाक़या सुनाएंगे। ये वाक़या रियाज एयरपोर्ट पर अबू शुएब नामी एक शख्स के साथ पेश आया। उम्मीद है कि ये वाक़या आप सबके लिए दिलचस्पी का बाइस होगा और इस वाक़े से शायद ज़िंदगी का एक बड़ा सबक सीखने को भी मिले। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिए, इंशाअल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। नाज़रीन, दौलत की तकसीम अल्लाह ताला की जानिब से है। किसी को उसने बहुत ज़्यादा दे रखी है और किसी के पास खाने को कुछ नहीं होता। दौलत तो किसी के पास है और किसी के पास नहीं, लेकिन एक ख़ास चीज़ जो हर मुसलमान के पास है वो है अल्लाह का ज़िक्र और दुआ। यकीनन अल्लाह के ज़िक्र से और दुआ से किस्मत बदल सकती है और हर नामुमकिन चीज़ मुमकिन हो सकती है। अबू शुएब नामी एक शख्स रियाज से परवाज़ के ज़रिए जद्दा जा रहे थे। कहते हैं कि रियाज अपने घर से मैं निकला, एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था। मुझे मालूम हो चुका था कि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ, इतना लेट कि जब मैं एयरपोर्ट पर काउंटर पर पहुँचा तो परवाज़ जाने में सिर्फ 20 मिनट बाकी थे, जो वाज़े इशारा था कि अब गेट बंद हो चुके हैं, अब मैं सफ़र नहीं कर सकता। मैं बहुत परेशान था, मैं हर सूरत जद्दा पहुँचना चाहता था। कहते हैं कि मैं घर से आते हुए रास्ते में जब मैं परेशान था, गाड़ी में बैठा हुआ एयरपोर्ट तक सफ़र कर रहा था, तो मैंने एक काम ये करना शुरू कर दिया कि उसी परेशानी के आलम में मैंने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, मैं इस ज़िक्र को दिल ही दिल में पढ़ता जा रहा था। जब मैं एयरपोर्ट पर पहुंचा, काउंटर पर गया, मेरी बारी आई तो मैंने अपना टिकट दिखाया तो काउंटर वाले ने कहा कि सर, हम माजरत ख़्वाह हैं, आपकी जो परवाज़ है उसके गेट अब क्लोज़ हो चुके हैं, आपको कोई और परवाज़ देखना होगी। अबू शुएब कहते हैं कि मैं परेशानी के आलम में वहीं खड़ा था कि अचानक मेरे मुंह से निकला उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह, यानी ये सब मेरे अल्लाह के हुक्म से है। खैर, मैं परेशान वहीं पर खड़ा था और सोच रहा था कि अब क्या करूं। इसी दौरान काउंटर वाला कहता है कि सर ज़रा इधर आइए, मैं चेक करता हूं। तो नाज़रीन, आप ज़रा इस जुमले को याद रखिएगा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, और इसकी ताकत का अंदाज़ा कीजिएगा। शायद कोई 2, 3, 4 लाख रियाल अदा करके भी ये ना कर पाता जो इस ज़िक्र की वजह से हो गया। बोर्डिंग काउंटर पर बैठा बंदा कुछ देर सिस्टम पर देखता रहा और उसके बाद कहने लगा, सर आप जा सकते हैं क्योंकि आपकी जो फ़्लाइट थी वो 1 घंटा लेट हो चुकी है। अब ये अल्लाह का निज़ाम देखिए कि एक ऐसी फ़्लाइट जिसके गेट बंद हो चुके हैं वो उड़ने के लिए तैयार है, मगर वो लेट हो चुकी है और उस एक शख्स के लिए फ़्लाइट का दरवाज़ा खोल दिया जाता है। काउंटर पर मौजूद वो शख्स कहता है कि अबू शुएब साहिब, आपका सामान नहीं जा सकता क्योंकि जहाज़ का जो लगेज सिस्टम है वो बंद हो चुका है, दरवाज़े बंद हो चुके हैं और अब आपका सामान लोड करना बहुत ही मुश्किल है, लिहाजा आप सामान यहीं छोड़ जाएं। अबू शुएब कहने लगे कि मुझे सामान की कोई टेंशन नहीं है, मेरा सामान इधर ही रहे, मेरे लिए यही बड़ी खुशी की बात है कि मैं इस फ्लाइट पर अब जा सकता हूँ। अबू शुएब कहने लगे कि उसने मुझे बोर्डिंग पास जारी किया और मैं जहाज़ पर सवार हो गया। जहाज़ मुकर्ररा वक्त पर उड़ान भरते हुए जद्दा पहुँच गया। वहाँ पहुँचकर मैंने अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया कि या अल्लाह, तेरे करम और तेरे फजल की वजह से ये सब मुमकिन हो पाया। अबू शुएब कहते हैं कि मेरी हैरानगी की इंतहा तो तब हुई जब मैं जद्दा एयरपोर्ट पर पहुंचा और मैंने देखा मेरा सामान सबसे पहले बेल्ट के ऊपर मौजूद है। मैं बहुत ही हैरान हुआ। मैं मुसलसल सफ़र करने वाला बंदा हूँ, आए रोज़ मैं इधर से उधर जाता रहता हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरा सामान मुझे सबसे पहले मिल जाए और आज मेरा सामान सबसे पहले यहाँ पर मौजूद था। शायद इसकी वजह यह भी थी कि जहाज़ लेट हो चुका था, सब कुछ बंद हो चुका था और सामान किसी ऐसी जगह पर रख दिया गया जो मुझे फ़ौरन मिल गया। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको इस वाक़े से कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। ये जो अल्लाह का ज़िक्र है ये बहुत ज़्यादा ताकत रखता है। अल्लाह के इस ज़िक्र ने अबू शुएब के साथ वो मामला कर दिया कि शायद बहुत बड़ा असर व रसूख रखने वाला बंदा भी ऐसा ना कर पाता। नाज़रीन, हमारी ज़िंदगी में बड़ी मुश्किलात होंगी, बड़ी ही परेशानियाँ होंगी और हम उन परेशानियों को दूर करने के लिए
अपना पैसा, अपनी दौलत लगाते हैं, लेकिन कभी कभार ये करके देख लीजिए कि अपनी परेशानियों और दुखों का मदावा अल्लाह के ज़िक्र से कीजिए, और फिर देखिए अल्लाह आपको तन्हा नहीं छोड़ेगा। अल्लाह पाक उस नामुमकिन काम को मुमकिन कर देगा, अल्लाह पाक मुश्किलों का हल कर देगा।